नमस्कार, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे एकजुट हो और बंगाल को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़े। अगर केंद्रीय एजेंसियां आपको डराने की कोशिश कर रही है तो डरे नहीं। अगर वे आपको पैसे देने की कोशिश कर रही है तो पैसे ना ले। वे पैसे और हथियार लाते हैं, सीमावर्ती इलाकों से माफिया लाते हैं और यहाँ अशांति और दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं बंटवारे वाली राजनीति नहीं कर रही हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी एक समान है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए मिलेंगे। जो युवा बेरोजगार है उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। बंगाल उद्योगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। MSME के क्षेत्र में हम पहले स्थान पर है। MSME के तहत 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं। बंगाल में चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए मिलेंगे। जो युवा बेरोजगार है उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। बंगाल उद्योगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। MSME के क्षेत्र में हम पहले स्थान पर है। MSME के तहत 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं। बंगाल में चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 4 मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेगी, जबकि शशि पांजा मणिकतला से मैदान में है। पार्टी ने सोहम चक्रवर्ती को चांदीपुर और टेहटा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं हावड़ा से ज्योति प्रिय मलिक को टिकट दिया गया है, जबकि कनाई मंडल को टिकट नहीं मिला। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 की बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 1500 और SC/ST लाभार्थियों को 1700, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 30,000 करोड़ का कृषि बजट बनाने का भी वादा। भूमिहीन किसानों को सहारा मिले और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास हो। बंगाल के हर परिवार के पास एक पक्का घर होगा। हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचेगा। इसके अलावा सरकार हर ब्लॉक और शहर में सालाना दुआरे चिकित्सा आपके द्वार पर इलाज शिविर लगाएगी, ताकि लोगों को उनके घर के दरवाजे पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बंगालर शिक्षा यतन योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से बेहतर करने पर जोर। बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का मुख्य केंद्र बनाने के लिए काम, जिसके लिए यहाँ विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, व्यापारिक ढांचा और एक अत्याधुनिक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। मौजूदा सभी लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के वृद्धावस्था पेंशन मिलती रहे और धीरे धीरे इस सुरक्षा कवच का विस्तार करके इसे सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाया जाए। एक व्यापक भौगोलिक पुनर्गठन के जरिए 7 नए जिले बनाए जाएंगे और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।